जैसे आप लोगों ने हैदराबाद में देखा है, वहाँ पर चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वहाँ सबके लिए काम करते हैं वहाँ पर लोग। किंग मेकर बनेंगे या गेम ब्रेकर बनेंगे? मैं किंग मेकर इस बार बनूंगा, हम सभी लोग। हाँ। कितनी सीटें उम्मीद है एआईएम को? देखिए, हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं कि 100 में से 50-60 सीटें हम लोग जीत कराएंगे इस बार। अन्य पार्टियों ने मीडिया भेजा कल पैसे देकर, ठीक है, वो सर्वे तो करा लिया गया, लेकिन वहाँ की हकीकत किसी ने नहीं बयान की है। मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मैं खुद बड़ा उदाहरण में तो कह तो रहा हूँ मैं, अगर ये मुसलमान की पार्टी होती है तो फिर ये और प्रत्याशी को नॉन मुस्लिम क्यों उतारते हैं ये पार्टी मुसलमानों को? मैं अपने अधिकार के नहीं, जो शोषित वंचित समाज के जिनको अधिकार छीना जा रहा है, हम सब उनकी बात करने आए हैं। हाँ, बात करते हैं सर, सिर्फ मुसलमानों की बात, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से करवट बदल रही है, वो हर कोई आज यही समझना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से दमखम दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए आकाश दीवान है। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मुस्लिमों का ठप्पा लगा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी पर कि वो उनकी पार्टी है, लेकिन आपको टिकट दिया गया, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं आकाश दीवान, मैं जैदपुर 269 विधानसभा प्रत्याशी हूँ। दूसरी, जैसे जो लोग कहते हैं कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, यह कहना बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पार्टी की छवि को धूमिल करने की बातें हैं और कुछ नहीं है। और बहुत से प्रत्याशी, और जो पश्चिम में देखेंगे आप, अभी मनमोहन झा को अभी प्रत्याशी घोषित किया गया है, और हमारे बगल की सीट है उसमें विकास श्रीवास्तव जी भी हैं, बहुत से पार्टी में हैं जो नॉन मुस्लिम से। ये कहना गलत है। क्या कुछ जनता के बीच आप मुद्दे लेकर के जाएंगे? किस तरह से अपने पार्टी में खींचने का आपका प्लान है? कैसे रिझाएंगे जनता को? देखिए, बात रही जनता की, अभी तक जितने भी लोग आए हुए हैं, जो भी सियासत सरकार आई है, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है। वोट तो ले लेते हैं लेकिन वो खड़े उतरते नहीं है, ना ही वो काम करते हैं, ना पर क्षेत्र में, ना ही उनका भरोसा जता पाते हैं। जैसे आप लोगों ने हैदराबाद में देखा है, वहाँ पर चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वहाँ सबके लिए काम करते हैं वहाँ पर लोग। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, सब पर वो सबको बराबर का वहाँ पर दर्जा दिया जाता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में ये है कि आप जिस समुदाय से हैं, केवल उसी के समुदाय के लोग बात करते हैं। किसी एक आपकी भी पार्टी तो यही करती है ना, मुसलमानों की बात करती है सिर्फ। मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मैं खुद बड़ा उदाहरण में तो कह तो रहा हूँ मैं, अगर ये मुसलमान की पार्टी होती है तो फिर ये और प्रत्याशी को नॉन मुस्लिम क्यों उतारते हैं? ये पार्टी मुसलमानों के बिना क्यों उतारते हैं? लोग कह रहे हैं हैदराबाद तो संभल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में सियासत करने आए हैं। अगर हैदराबाद संभल ना हो रहे होते तो तीसरी बार ये वहाँ पर MP बनकर आए हैं तो उनको वो जनता नकार देती, चुनको आपस ना लाती उनको। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें स्कूटी देंगे, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का नारा देती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विदेशों में लड़की को पढ़ने भेजने के लिए दिया जाएगा। एआईएम क्या कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या दे रहे जनता को? बात रही कांग्रेस की कि लड़की ही लड़ सकती हूँ और स्कूटी वो देगी, तो यहाँ पर रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है भाई। आप भी तो नहीं कर रहे हैं ना सर? नहीं, मैं क्यों? देखिए, हम लोग पहली बार उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए आए हुए हैं। और बात रही कि रोजगार की, जितने भी MLA हमारे यहाँ से चुनकर जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ के हम लोग शिक्षा हम लोगों को देंगे, शिक्षा पर बात करेंगे। शिक्षा के बाद फिर रोजगार की बात करेंगे। जैसे समय MP निकल के, MLA निकल के जाएंगे, जनसंख्या जाएगी, हम लोग अपनी बात को रखेंगे और जो भी समस्याएं हैं वहाँ क्षेत्र की उसको दूर करेंगे और लोगों को वहाँ शिक्षा प्रदान करेंगे और शिक्षा के साथ में चिकित्सा वहाँ प्रदान करेंगे। उसके बाद उनको रोजगार भी दिया जाएगा। और जिस तरीके से आप वहाँ पर हिंदू प्रत्याशी है, क्या आपको उम्मीद है कि वहाँ पर आप हिंदू वोट को खींच के लाएंगे? मुसलमानों का सिर्फ वोट मिलेगा? नहीं, हिंदू के मुस्लिम के साथ में हमारे साथ हिंदू लोग भी वहाँ जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और ये आपको आगामी चुनाव में देखने को मिल जाएगा आप सभी को। तो किस तरह से, देखिए कहा जा रहा है कि 100 सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों पे क्या कर लेंगे सर आप लोग? देखिए, जैसे कुर्सी के 4 पाँव होते हैं, तो इस बार हम उसका 1 पाँव बनकर दिखाएंगे। इस बार 1 पाँव। किंग मेकर बनेंगे या गेम ब्रेकर बनेंगे? मैं किंग मेकर इस बार बनूंगा, हम सभी लोग। कितनी सीटें उम्मीद है एआईएम को? देखिए, हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं कि 100 में से 50-60 सीटें हम लोग जीत कर आएंगे इस बार। 50 से 60 सीटें? जी बिल्कुल आएंगे, जीत पक्का उम्मीद है।
अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एआईएम जो है अब दमखम दिखा रही मुसलमानों के वोट को लेकर। आजम खान जेल में है, उनको लेकर आवाज़ उठाते हुए सदर साहब नज़र आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब नज़र आते हैं। अब तो उनके बेटा रिहा हो गए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में ही है। फिर आप लोग वोट बैंक की क्यों राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिन पर जो शोषित वंचित समाज की बातें हो रही हैं, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। जिनका अधिकार मारा जा रहा है, सिर्फ उन वोट लेकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। बस इस चीज़ को हम लोग साफ करने के लिए, और कुछ नहीं। जिनका अधिकार, उनको अधिकार दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने अधिकारियों की बात कर रहे हैं भाई, मैं अपने अधिकार के नहीं, मैं जो शोषित वंचित समाज के जिनका अधिकार छीना जा रहा है, हम सब उनकी बात करने आए हैं। कहाँ बात करते हैं सर? सिर्फ मुसलमानों की बात, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बोलना। आप शोषित वंचित तो पोस्टर पे लिखवा लेते हैं, लेकिन उनकी बात ही नहीं करते। आगरा में दलित की हत्या हो जाती है, वहाँ आप नहीं जाते, आपकी पार्टी नहीं जाती। नहीं, कहना गलत है। वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता गए हुए हैं। हाँ। और देखिए, मीडिया जो है वो हर चीज़ को नहीं दिखाती है। अभी जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के ही हैं, तो अन्य पार्टियों ने मीडिया भेजा केवल पैसे देकर। ठीक है, वो सर्वे तो करा ले गया, लेकिन वहाँ की हकीकत किसी ने नहीं बयान की है। वहाँ का ये हाल हुआ इस समय कि जितने भी एमपी एमएलए जहाँ से जीत कर निकले हैं हमारे क्षेत्र के, आज भी हमारा जो विधानसभा, जैतपुर विधानसभा है, वो वंचित पड़ा हुआ है एकदम। ना ही वहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, ना ही कोई स्कूल कॉलेज, कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। हम सब लोग इसी की बात करने आए हैं, और हम लोग कुछ नहीं करना है। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? कौन से ऐसे काम होगा जो सबसे पहले किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सत्ता में अगर आएंगे, तो सत्ता में आते ही जो अधिकार से वंचित हैं उनको अधिकार दिलाएंगे। जो शिक्षा से वंचित है उनको हम लोग शिक्षा दिलाएंगे, और उसके बाद हम लोग रोजगार दिलाएंगे। रोजगार की बातें करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आखिरी सवाल होगा, अगर आपकी 4-5 सीटें अगर आती है, या फिर जितना भी आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? अवश्य, बिल्कुल निभाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ आकाश दीवान थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बात करने आए हैं, वो कहीं ना कहीं शोषित वंचित को इकट्ठा करने के लिए आए, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो कहते हुए नजर आए कि अगर हमारी सीट कुछ भी निकल करके आती है तो हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।